जिस तरह आज जो हुआ है कार्यक्रम, भाग्य की बात है। देखिए, हम लोग 2 वर्षों से 126 हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान मंदिर, मनोकामना हनुमान मंदिर पर प्लस भंडारा के साथ करते हुए आ रहे हैं। और वहीं से ये विचार हमारे अध्यक्ष महोदय दिए गामी जी, जो कि सामूहिक विवाह किया जाए, जो कि दरभंगा में आज तक कभी इससे पहले नहीं हुआ। इस बार हम लोग कोशिश किए और बहुत कोशिश के बाद 6 जोड़ी कन्या का चुनाव हुआ। और आज हम लोग को गर्व महसूस हो रहा है, मिथिला के धरती पर राजा जनक जी खुद अपने 4 कन्या का शादी जो है सो किए, मगर हम लोग सामूहिक विवाह के माध्यम से आज पूरे हिंदू जागरण सेवा समिति के जितने सदस्य हैं अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं, जो कि इतने अच्छे तरह से अपनी बहन, जैसे लग रहा है जो कि अपनी बहन की शादी, अपनी बेटी की शादी कर रहा हूं, इस तरह से सबका माहौल बना हुआ है। ये समाज को हम दिखाना चाहते हैं जो बेटी को बोझ नहीं समझे। इससे हम लोग अब आने वाले समय में जितने से जितने संख्या में होगा हम लोग प्रयास रहेंगे और आगे भी हर साल ये करते रहेंगे। यही कितने पंडित कितने थे जिन्होंने शादी कराया? पंडित 4 है अलग जी। और दाता कौन है जिन लोगों ने अलग अलग 6 का किया? ये देखिए, दाता जो हैं, दाता गुप्त हैं। यहाँ जो हम लोग सदस्य के माध्यम से हैं और जिनको किसी से मांगा नहीं गया है, किसी से ये नहीं कहा गया जो हमको दीजिए, कोई भी अपने मन से जो जिनको हुआ है वो दिए हैं। किसी से मांगने का काम हमारी समिति नहीं करती है। 5 कन्याओं का कन्यादान कौन लोगों ने किया? बस ये एक अमरनाथ गामी जी हैं और 4 और हमारे सदस्य हैं। सब जो हमारे, एक गिरधर जी के पिताजी हैं और ऐसे ही करके चारों हमारे, एक सत्यनारायण जी हैं, ऐसे ही करके हमारे सदस्य हैं। कोई बाहरी नहीं है, सब अपना अपना कन्यादान करेंगे और अपने हिसाब से अपना कन्यादान करेंगे। सबके लिए ओछावन बिछावन, जितना लड़की का कपड़ा गहना, चूल्हा, गैस चूल्हा, जो व्यवहारिक जीवन होता है, एक बिस्तर दिया गया है, एक रजाई दिया गया है, कंबल दिया गया है। जो एक लड़की का अपना जीवन यापन शुरुआत होता है, उतना समिति हमारी हर संभव प्रयास किया है। इसमें लड़की के पिता का, लड़का का पिता का कोई, उनसे सिर्फ लड़का लड़की मांगा गया और सारे खर्चा हमारे समिति की तरफ से है। तो हम बता दें आपको कि देखिए, जिस तरह ये पहली बार सामूहिक कन्यादान किया गया है, ये भारतीय हिंदू जागरण समिति के जो बैनर तले ये हुआ है और इन लोगों ने लगातार यह काम, ये बहुत सोच समझकर 6 जो कन्याएं हैं जिनसे मांगा गया कि आप अगर गरीब हैं, जो समाज के सबसे गरीब तबके के हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, तो ये अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति ने ऐसा कलेक्शन किया और कलेक्शन करके इन 5 को यहाँ पर लाया गया और इसके बाद यहाँ शादी की गई, जिसमें कोई खर्चा नहीं है, सभी अपने अपने तरीके से किया गया। तो ये देखिए, आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर नीचे में, ये देखिए तमाम जो रखे हुए हैं, रखे गए हैं, ये 5 कन्याओं के लिए जो दिया गया है ये भार। अगर लड़की घर जाएगी, ससुराल जाएगी, तो उसके लिए भार दिया गया है। ये तमाम भार आपको दिखा रहे हैं, ये तमाम भार है। आज कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? लगातार आप चला रहे थे इस पर मिशन। बहुत बढ़िया लग रहा है। आज सामूहिक विवाह का आयोजन है और बढ़ चढ़ के हमारे सदस्य इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं और अपने दरभंगा के लिए नया चीज़ है, तो लोगों में जागरूकता की कमी है। आज आधा दर्जन सामूहिक कन्या का विवाह यहाँ होने जा रहा है और प्रत्येक वर्ष यह आयोजन होगी और आने वाला समय में हमको लगता है इतना ज़्यादा संख्या होगा। लोग को पहला बार थोड़ा समझना बुझना था कैसे होगा, क्या होगा। आज के कार्यक्रम के बाद कंसेप्ट कैसे आया आपके मन में कि ये गरीब कन्याओं का चयन करके? आम जो गरीब है या सामान्य परिवार है या समाज में सुधार चाहता है, आडंबर दिखावा, उससे बचने के लिए सामूहिक कन्या विवाह के माध्यम से जो फिजूल खर्ची है वो रोका जाए। उसको रोकने से कन्या का पिता जो है, अगर सामान्य परिवार भी है तो सामूहिक वो दान दे सकता है। इसलिए बेटी को दे, फिजूल खर्ची नहीं करे। संस्था हमारा सारा खर्च का व्यवस्था दे रहा है कि आगे अगर कोई अपने घर में भी दिन में विवाह करेगा तो डीजे का खर्च, पंडाल, भोज भात
का पैसा बचेगा वो कन्या का काम आएगा। यही कॉन्सेप्ट को लेके समाज में एक सुधार की व्यवस्था हो, अच्छा वातावरण बने और कोई गरीब का बेटी ये नहीं समझे कि मेरा विवाह में कभी समस्या आने वाला है। ये संस्था एक संदेश दिया है, बेटी बोझ नहीं है, बेटी ताकत है, उसको पढ़ाना है, लिखाना है, आगे बढ़ाना है। चलिए, एक बेटी की शादी करना तो काफ़ी कठिन होता है, लेकिन आपने 5-5, 6-6 जो कन्याओं का सामूहिक किया, ये निश्चित तौर पर आदर्श बन जाएगा। इससे पहले दरभंगा में कभी हुआ नहीं था ऐसा, तो ये क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो चाह रहे थे 51 जोड़ी का आज विवाह हो, लेकिन लोग तैयार नहीं है। आने वाला समय में 51-101 जोड़ी का एक साथ विवाह होगा, ऐसा दरभंगा देखेगा। यहाँ के लोग भी मन मस्तिष्क से तैयार होंगे। हम आह्वान करेंगे समाज सुधार के लिए, गरीबी कोई पैमाना नहीं है, सामान्य परिवार के लोग भी इस तरह के आयोजन वाली शादी में सहभागिता दे तो निश्चित रूप से बेटी बोझ नहीं हमारी शक्ति है, ऐसा समाज को प्रतीत होगा। धन्यवाद। तो देखिए, आपको हम बता दें, ये तमाम जो आप देख रहे हैं, ये इन लोगों को बाहर जाकर कन्याओं की शादी के लिए जो मंडप है वो आप देखिए। बता दें, ये बहुत ही गर्व का विषय है क्योंकि ऐसा जो देखिए यहाँ पर कन्याओं को सजाया जा रहा है। ये अलग अलग जो कहाँ से आए हैं आप? बेता। कहाँ से? बेता। क्या लग रहा है आज, कितना खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पहले कांटेक्ट किया गया था? जी। तो शादी आप माँ हैं क्या इनके? आप अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने लड़का अपने से तलाश किया, उसके बाद आपने कमेटी संपर्क किया? हाँ, पहले तलाश किए तब संपर्क किए। तो क्या कमेटी लोग कैसा स्वभाव, कैसा रहा डीलिंग में? बहुत अच्छा। तो चलिए देखिए, इधर भी देखिए 5-5-6 कन्याओं का विवाह है यहाँ पर, और आपको देखिए महिलाओं में कितनी खुशी की लहर है ये, और ये सबसे गर्व का विषय है। और आपको हम लिए चलते हैं पूरा जागरण समिति। ये देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर 5 कन्याओं का बैठा होगा, यहाँ पूजा होगा। ये 5 कन्याओं के लिए तैयार किया गया है। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये 5 जो कन्याओं का सामूहिक विवाह होगा, ये देखिए सबके लिए बराबर है। और यहाँ शादी देखने के लिए लोग आज जमा हैं। और ये क्या किया गया यहाँ पर, किस तरह की तैयारी है, क्या होगा यहाँ पर? यहाँ शादी होगा, 5 जोड़ा का शादी होगा यहाँ पे 5 जोड़ा का जी। तो देखिए 5 जोड़ा का यहाँ पर शादी होगा। और ये देखिए कितने खुशी का विषय है, लोगों में काफ़ी खुशी है। देखते रहिए बिहार में इस्लामी। धन्यवाद। क्या कन्याओं के यहाँ पर शादी होगा यहाँ पे? जी, 5 कन्याओं का यहीं पे विवाह होगा। उनका जो जयमाला जो है स्टेज पर करवा रहे हैं, और वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा, यहाँ होगा। उसके बाद भोजन की व्यवस्था है, बाराती सराती सबके लिए भरपूर भोजन जो होता है, चाय कॉफ़ी अनवरत हम लोग चलवा रहे हैं। और सब समिति निःशुल्क करवा रही है, किसी से 1 रुपया रजिस्ट्रेशन के नाम पर भी नहीं ली गई है। और आप सबको सहयोग से समाज से लोग सामने आए, और यही आह्वान समिति करती है कि अगले साल आप लोग भी सहयोग दीजिए। जो ये संख्या जो है 111 हो जानी चाहिए। हम लोग सबके लिए तैयार हैं। तो धन्यवाद। देखिए ये एक कन्याओं के लिए ये पूरा दिया गया। देखिए ये तमाम चीज़ें हैं जो कन्याओं को जब ससुराल जाएगी, ये देखिए ये जो होता है पूरा सामान एक कन्याओं के लिए 5 तरह से रखा गया है। और देखिए यहाँ पर तैयारी की गई। देखते रहे बिहार में न्यूज़। धन्यवाद। तो देखिए इस कार्यक्रम सामूहिक कन्या विवाह में इग्नू के डायरेक्टर भी पहुंचे हैं। ये देखिए इस सामाजिक कार्य ऐसा है जिसमें जितने बुद्धिजीवी हैं उन लोगों का नैतिक दायित्व भी बनता है इस तरह के समारोह को बढ़ावा देना। आज आप यहाँ पहुँचे, कैसा महसूस हो रहा है इस तरह? मुझे ये इस कार्यक्रम में शरीक होकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि दरभंगा के लोगों ने इस सामूहिक दायित्व को निभाया है। भारत जो देश है वो सामूहिकता का देश है, संस्कृतियों के मिलन का देश है। और जो लोग भी अखिल भारतीय सेवा समिति, जो अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति जो इस कार्यक्रम को मुख्य रूप से आयोजित कर रही है, वो बधाई की पात्र है कि उन्होंने ऐसे निर्बल लोगों को चुना सार्वजनिक विवाह के लिए,
कि जिनके जीवन में कठिनाइयाँ थी उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए इनके द्वारा किया गया प्रयास बेहद सराहनीय है। मैं भूरी प्रशंसा करता हूँ यहाँ के आयोजन समिति की और दरभंगा के नागरिकों की कि आप लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, इस कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाया। ये वास्तव में हम लोग पारंपरिक रूप से सुनते आ रहे हैं। हम लोगों ने धार्मिक आख्यानों में पढ़ा है कि मिथिला में रामचंद्र जी अपने चारों भाइयों के साथ आए थे। आज वो चारों भाइयों के साथ एक और का विवाह हो रहा है, जिसे हम बजरंगबली की कृपा से कह सकते हैं। और इस अवसर पर जो लोग भी शामिल हुए हैं, जो इस पुण्य के भागी बने हैं, उन्हें मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हम बता दें आपको, यहाँ जो सामूहिक कन्या विवाह हो रहा है, अखिल भारतीय हिंदू जागरण समिति के द्वारा ये उन लोगों के लिए खाना लगा हुआ है, जिसमें बाराती और सराती करीब 600 से अधिक लोगों के खाने की व्यवस्था 1000 के आसपास आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और हम बता दें कि यहाँ देखिए जो सामग्री बनाई जा रही है, ये तमाम जो देखिए जलेबी के साथ कचौड़ी, सब्जी, सारे कुछ बनाए जा रहे हैं। ये लोगों के लिए तमाम ये जो है सो उन सामूहिक कन्या विवाह जो योजना हो रही है, उसमें किस तरह का इस बार अब क्या कार्यक्रम है। शादी विवाह हो जाने के बाद जो लड़का और लड़की पक्ष के कितने लोग आए? जय श्री राम। पहले लड़के के पक्ष से 150 लोग और लड़कियों के पक्ष से भी 150, 300-500 के लगभग लोग हैं। तो शादी के बाद जयमाला होगा। जयमाला के बीच में बारातियों के नाश्ते की व्यवस्था है और शादी के बाद सारे बारातियों के खाने की व्यवस्था है। क्या क्या खाने में किए? खाने में है आपका दाल, जीरा राइस, दाल फ्राई, आलू गोभी और मटर पनीर और चटनी है, बैगन का भरता है और रायता है, सलाद है, पापड़ है, यही सब मिठाई। अच्छा, इस तरह का आयोजन पहली बार हुआ है, कैसा महसूस हो रहा है कि ये लोग जो कन्या वर दोनों पक्ष से आए हैं उनको खिलाने का, पूरा सामूहिक कन्यादान का कैसा महसूस हो रहा है? बड़ी खुशी हो रही है। हमारी संस्था से हिंदू जागरण सेवा समिति ने सोचा कि ऐसा कार्य किया जाए, तो बड़ी खुशी। ऐसा लग रहा है कि हमारे खुद के घर में भी शादी है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग सामूहिक कन्या का विवाह करवा रहे हैं, लग रहा है हमारी अपनी बेटी की शादी है। और सारे कार्यकर्ता खूब उल्लास से लगे हुए हैं और बहुत ही खुशी हो रही है। तो देखिए, आपको हम दिखा दें, देखिए यहाँ पर जलेबी, ये इमरती है, और यहाँ देखिए पापड़, बैगन का और पापड़ का दोनों का है। ये इसके अलावा देखिए चावल अभी बनेगा। ये देखिए यहाँ पर कचौड़ी बनाए जा रहे हैं। ये तमाम 30 लोगों की टीम है जो इस सामूहिक कन्या विवाह में आ रहे हैं। ये लोग 30 टीम है, 10 से ज़्यादा वेटर हैं जो इन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था की गई है। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक काम है। इस तरह के सामाजिक काम में बहुत कम संस्था आती है आगे, लेकिन अखिल भारतीय हिंदू जागरण समिति ने एक बहुत बड़ा काम किया है। और ये वो काम है जो सामूहिक कन्या विवाह के अलावा दोनों पक्ष के लोगों को विदाई में सामान दिया गया है और उसके बाद खाने की व्यवस्था की गई है। तो देखते रहिए बिहार मितालू। धन्यवाद।